मीन एस्ट्रो के दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए। कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हो या किसी व्यक्ति ने आपका पैसा ले लिया है, दे नहीं रहा है, आपकी मेहनत की कमाई, आपका ही पैसा आपके सामने रुका पड़ा है, आपको मिल नहीं पा रहा है, तो आज आपको बताते हैं एक ऐसा महाशक्तिशाली चमत्कारी उपाय जो आपको ऐसे रिजल्ट देगा कि आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ, सैकड़ों लोगों पर यह उपाय हमने करवाया और उन्हें अच्छे परिणाम मिले, पॉजिटिव परिणाम मिले, तब हम आपको यह उपाय बताने जा रहे हैं। पूरे ध्यान के साथ इस उपाय को सुन लेना, समझ लेना, कहीं भूल चूक हो गई तो उपाय काम नहीं करेगा। तो अब ध्यान से सुनिए उपाय, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, सूचना दे देते हैं कि अगर आपकी कुंडली में छठा भाव दूषित है या मंगल बद का है या फिर 10वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और दूसरे भाव में पाप ग्रहों की योग युतियां हैं या दृष्टियां हैं, तो आपके जीवन में धन का अभाव बना ही रहेगा। जी हाँ, बहुत सारी और भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, उन्हें देखना पड़ता है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि अपनी कुंडली का आकलन कराइए। उसके बाद आपके जो उपाय होंगे वो इतने शक्तिशाली होंगे कि तुरंत काम करेंगे और तुरंत आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति, अब बड़े बड़े मंत्री संतरी या फिर पुराने जमाने के राजे महाराजे, वो भी ज्योतिषियों के टच में रहा करते थे, ग्रहों की जानकारी रखते थे, तभी तो अपनी सत्ता को बनाकर रख पाते थे। तो आपको भी अब ये डिसीजन लेना होगा। ठीक है, चलिए यहां तक सारी बात आपने समझी, अब उपाय को भी समझ लो। तो करना आपको यह है कि आपको किसी भी मंगलवार से 11 दिन तक ये उपाय करना है। तो किसी भी मंगलवार के दिन आपको 11 पान के पत्ते लेने हैं और पान के पत्ते डंडी वाले होने चाहिए। अब आपने धागा लेना है, कलावा ले सकते हैं, लाल कलावा। अब आपने लाल चंदन या सिंदूर से हर एक पान के पत्ते पर राम लिखना है, ठीक है ना, प्रभु श्री राम का नाम, और इसके ऊपर आपको इत्र लगा देना है। उल्टी तरफ आप इत्र लगा दीजिए, सीधी तरफ आप राम का नाम, प्रभु श्री राम का नाम लिख दीजिए। ऐसे पूरे 11 पत्तों को आप माला के रूप में पिरो लीजिए और इसे ले जाकर हनुमान जी को पहना दीजिए। उन्हें बहुत प्रिय है, ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनके साथ ऐसा करे। और एक मीठा पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करिए और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइए और वही बैठकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करिए, एक बजरंग बाण का पाठ करिए और हनुमान जी को अपनी कथा व्यथा बताइए कि प्रभु हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, कर्जे से हम परेशान है, इससे हमें मुक्ति दिलाइए, या इस व्यक्ति ने हमारा पैसा ले रखा है, इससे हमारा पैसा दिलाइए। याद रखिए कि आपको भाव तो बनाना ही होगा, हनुमान जी से बतियाना तो पड़ेगा ही, अपनी भावनाएं तो जोड़नी पड़ेगी ही। ठीक है, फॉर्मेलिटी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए इस उपाय को एक बार करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट आपको खुद जवाब देंगे कि क्या हुआ। प्रेम से बोलिए जय माई की।